अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हफ्ते के रोज़ GPO चौक में जब तहरीक इंसाफ का एहतजाज था तो उसके ऊपर अपनी कानूनी राय दे रहे थे साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा। उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ उनसे जानते हैं कि कैसा उनके साथ बर्ताव किया गया। बाजवा साहब, उस वक्त हम बात कर रहे थे कि कानून में क्या एहतजाज का राइट है कि नहीं है, और उसके बाद पुलिस आ गई और आपको प्रिजन वैन में डाल के लेके कहाँ लेके गए थे? आपके सामने ही जो कुछ हुआ था सारा। मैंने जब पूछा भाई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है, कोई वारंट है आपके पास, या मैं कोई रैली लेके आया हूँ, या मैं कोई जुलूस लेके आया हूँ, कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की, वो मुझे बता दो। मैं तो प्रेस वालों से बात कर रहा हूँ, कह नहीं जी आप अंडर अरेस्ट हैं। ठीक है। मैंने एक बात कही, मैंने कहा एक बात ध्यान में रखना, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। आप पुलिस वालों ने जो अंधेर नगरी मचाई हुई है मुल्क के अंदर, और किसके कहने पे, आपको उनके नाम भी बताने होंगे। अब हम वकील निकल पड़े हैं, आपने एक वकील पे हाथ डाला है, और मैं साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हूँ। मैंने कहा आप एक वकील पे हाथ डाल रहे हो। मैं जानता हूँ आपके ख़िलाफ़ मैंने इस्तग़ासे करने हैं, मैंने आपके ख़िलाफ़ हर्जाने के दावे करने हैं, और आपको मैं वो अदालतों में ज़िल्लो ख्वार करूँगा, याद रखोगे। और मिसाल भी दी मैंने उमर विर्क की, जो यहाँ एक CTD का रहा है, SP SSP रहा है, और उसके बाद शहबाज शरीफ को 2008 में मैंने डिस्क्वालीफाई कराया था, 5 कत्लों का मुकदमा दर्ज करवा के कटहरे में खड़ा किया था अदालत के। मैंने कहा वो दिन भी याद रखो जब मिन्नतें किया करते थे कि धुंध है सर, सुबह हमें जल्दी फारग कर दिया करें। यार हमारे आदिम आपको पुलिस वालों, तुम्हारा बाद में कोई वाकफ़ नहीं बनता। ये पुलिस वालों को मैंने हिदायत की थी। बाद में ये बड़े बड़े लोग आपसे काम ले लेते हैं, फिर आपके पीछे कोई नहीं आने वाला होता, फिर हम ही होते हैं वकील, हम नहीं, फिर आप हमसे ही माफ़ी मांगते हो। तो लिहाजा पूरी कौम के साथ ज़्यादती ना करो। कौम का हक है एहतजाज, उनको एहतजाज करने दो। कहते नहीं आप गिरफ्तार हैं जी, आप चले। मैंने कहा आपकी तस्वीरें बना रहे हैं हम, और आपको तो मैं सारी ज़िंदगी जो है एक मिसाल बना दूंगा पूरी कौम के लिए। आपको जिस तरह अदालतों में मैं घसीटूंगा, और जिस तरह हर्जाने की दावत करके आपके ख़िलाफ़ हर्जाने के दावे, इनकी जदादें फ़रोख्त करा दूंगा, इनको इस काबिल नहीं छोड़ूंगा। बाजवा साहब, ये तो एक नई मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। आप हर्जाना का दावा करेंगे, पुलिस वाले फिर आपको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे किसी न किसी वजह से, फिर क्या करेंगे? सर मैं इस मुल्क के लिए, बाजवा साहब आप भी बाजवा हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक नारा बना है। बताता चलूं, ये भी एक बाजवा के कमरे में बना है। बड़े कॉलेज सियालकोट 1945। असगर खुदाई आया करते थे, मेरे चचा वहाँ सदर थे, MSF के भी सदर थे, उनके कमरे में चचा हमेशा कहते थे हमें आपने नारा रखा है उसका मतलब बताएं। असगर सुदाई साहब ने कहा एक दिन, बाजवा मेज़ पे खड़े होकर जितनी ताकत है कहो पाकिस्तान का मतलब क्या। मेरे चचा उठे और उनका पाकिस्तान का मतलब क्या। नीचे से असगर सुदाई उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही नारा आज हमारी बुनियाद है पाकिस्तान की। तो मैं तो उस ख़ानदान का फर्जंद हूँ। बाजवा साहब 600 टैंक आया था चुनिंडा, याद है आपको? 1965 में इंडिया का दुनिया की सबसे बड़ी बैटल, वो भी चुनिंडा के नौजवान साथ थे, फौज के बम बांध के जाते थे और शहादत शहीद होते। हम तो शहीदों की औलाद हैं। तो आपको किसके कहने पे फिर इन्होंने हिरासत में लिया होगा? मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ। मुकदमा है, मुझे ले जाए, अभी फ़ोन करें। मैं कहता मुझे हिरासत में लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे फ़ोन करें किस थाने में आना है। ISI को चाहिए तो मुझे फ़ोन करें, मैं उनके पास। MI को चाहिए मुझे फ़ोन करें, मैं उनके यहाँ पे चले जाता हूँ। मुझे नहीं, मैं तो अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। मैं तो शहीदों की औलाद हूँ। इस मुल्क को देखो, जो इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंतखाबात में जो काम हुआ है आपके सामने है। 1970-71 में भी यही फौज ने करवाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने यही कराया था ना बांग्लादेश मिला में। 1977 में भी यही काम करवाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। कितने माह उसकी हुकूमत चली थी? 3 माह। अब क्या हुआ है? नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म। किधर गया नवाज शरीफ? बेटी ने और उसके भाई ने उसका गला काट दिया। अब कहते हैं नवाज, वो तो MNA तो बने हुए हैं, MNA बने, वज़ीर आज़म बने, उसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। और छोड़ो भाई, ये मुल्क वो है, ये जिस सरजमीन पे आप रहते हैं, मुगलिया दौर की हिस्ट्री तो उठाओ। बाप ने बेटा कत्ल किया हुआ इक़्तिदार की खातर, बेटे ने बाप को अंधा कर दिया इक़्तिदार की खातर, जेल में डाल दिया। हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री इन्होंने। ये देखो अल्लाह ने हमें तबकों में तकसीम किया हुआ है। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, अब वकील हूँ, तरखान है, लकड़ी का काम करता है, हलवाई है, वो अपना काम करता है, हेयर ड्रेसर है, वो अपना काम करता है। ये लोहारों की औलाद हैं, ये ज़हन में रख लेना।
मरियम और शहबाज दादा परदादा इनके लोहार हैं, लोहे का काम करते थे, इनको लोहार कहते हैं। ये लोहार नहीं, और लोहार हमारा क्या करेंगे? कुछ दिन की हुकूमत है, इन्होंने मुल्क बेचा है। ये चंद इस्टेब्लिशमेंट के मफाद परस्त लोगों ने जिन्होंने नोट कमाए हैं, मेरे पास वो भी शाते मौजूद हैं, किस किस कोर कमांडर ने किस किस MNA से कितने कितने पैसे लिए हैं, वो भी आने वाले दिनों में लोग बताते हैं हमें आके कि हमने कोर कमांडर को इतने इतने पैसे दिए, हम ज़बरदस्ती हमारे घर बंद कर दिए, दफ्तर बंद कर दिए, मिलें बंद कर दी, इमरान खान का निशान छीन लिया, पार्टी छीन ली, बीवी छीन ली, और लोगों ने तो वो क्या कहते हैं बताऊं, जूता, इस तरह के निशानों को ढूंढ ढूंढ के इमरान के मोहरें लगाई हैं। और भाई अवाम के मैंडेट को कहाँ ले जाओगे? देखो, आईने पाकिस्तान कहता है अवाम ताकत का सिर चश्मा अवाम है। ये अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, इसके लिए हम वकील निकल पड़े हैं। सबसे पहला मुतालबा हमारा काजी फैजी से इस्तीफ़ा दे। काजी फैजी साहब आराम से इस्तीफ़ा दे दो, प्यार से इस्तीफ़ा दे दो, वरना इस्तीफ़ा लेना भी हम जानते हैं। अगर चौधरी इफ्तिखार को लाकर हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो तुझे भी कुर्सी से उठा के वो जलील करेंगे। चौधरी इसके काजी फैजी साहब के मुतल्लिक कोयटा इंक्वायरी केस में लिखा गया ये मेंटली रिटॉर्टेड है। इसने जनाब उमर साहब बंदयाल के चैम्बर में जो बदतमीजी की उसके साथ, एक जज ऐसी बातें नहीं करता। ये तो मेंटली फारग है, ज़हनी तौर पे फारग है। मैं आपको साफ बता दूं, इस शख्स को इस्तीफ़ा देना होगा। ये अगर रिटर्निंग अफसरों की जो जजमेंट थी बाकर नजफी साहब की, जस्टिस साहब की, मैं उसको सलूट पेश करता हूँ, वो रहती आज जजेस की निगरानी में इलेक्शन होते, अवाम भी कबूल करती। किसी ने इलेक्शन को कबूल नहीं किया। खुद शर्मिंदा हैं जीतने वाले जिनको जिताया गया। अब ख्वाजा आसफ की क्या औकात है? नहीं तो अगर कबूल नहीं किया तो फिर PTI हलफ भी ना लेती, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ज्वाइन ना करती। नहीं, देखिए, हर पार्टी का एक अपना कोर कौंसिल होती है जो फैसले करती है। अगर उन्होंने जो किया है वो उनका अपना काम है। हमारा काम है लोगों को बेदार करना, हम वकला का। अगर हम वकला नहीं बेदार करेंगे, अवाम को ये नहीं बताएंगे कि अवाम के साथ हुआ क्या है, और ये डिकेटी डालने वाले, मैं एक बात बता दूँ, लोग डरते हैं मुकदमेबाजी से, हर आदमी डरता है मुकदमेबाजी से। अब KP में मैं जाता रहा हूँ, वहाँ पे सरताज गुल का केस करके आया, मैं हैरान हो गया। तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि जब हमारे घर में कोई पुलिस आती है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, गन्ने लेके पुलिस को हम लिटा लेते हैं। और पंजाबियों गैरत खाओ। और पंजाबियों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर अजीत सिंह वाहिद एक हुक्मरान है जिसने अफगानिस्तान पे हुक्मरानी की थी, वाहिद देखिए, वो एक पंजाबी था। आप भी निकलो, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए निकलो। हमें निकलना होगा। अगर हम वकला निकलेंगे तो हज़ारों दुनिया में। अब मुझे बताइए, आपके घर का बिल कितना आया है गैस का? मेरे घर का 80,000 रुपया आ गया, लोगों के घरों के 70,000 80,000, और यार 3,000 5,000 वाला बिल जो है, बिल हम देते हैं। अय्याशियाँ ये जाके गैर मुल्कों में करते हैं। भाई साहब, एक वीडियो आई थी, आप थाने में बैठे हुए हैं जी, तो कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं हुआ आपके ऊपर? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मेरे थाने वाले तो नारे लगा रहे थे, उन्होंने खुशियाँ मनाई, कैदी 804 का और आ गया जाला। मैं हैरान हो गया वहाँ देख के। तो फिर क्या किया उन्होंने? खुशी नहीं, मुझे तो चाय पानी बिस्कुट जो चीज़ थी, मैंने कहा यार बहुत कुछ खा लिया, मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैं कहीं लटा भी दो, फिर उन्होंने लटा दिया। आपको डर तो नहीं था कहीं बेहोशी की दवाई ना डाली हो उसमें? नहीं, मुझे क्या डर है? जिंदगी मौत, जब मैं मुसलमान हूँ तो जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। जब भी आनी इधर आनी है तो इधर भी आ सकती है। भाई साहब, एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन्हीं दिनों में एक और PTA का कारकुन भी गिरफ्तार हुआ है, तो वो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और जनरल हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों ने तशद्दुद करते हैं इस तरह जब कोई कारकुन गिरफ्तार हो? मुझे देखे उसका पता नहीं, ना ही मैंने देखा है, ना ही मेरे सामने किसी पे तशद्दुद हुआ है। मेरे साथ तो उनका सलूक पुलिस का बहुत अच्छा था। फिर इस बात का पुलिस को इल्म था कि मैंने जुर्म क्या किया, और मैं तो प्रेस वालों के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे उठा के लेके जा रहे हैं। मैं कौन सी कोई रैली को जुलूस लेके आया हूँ? ले भी आता तो मेरा हक है, मैं ला सकता था। आप कह रहे थे कि मंगल वाले दिन कोई आपने बार में कोई इजलास वगैरह करना? जी, मैंने एक रात दी पेश की है। जनरल हाउस का इजलास हो रहा है मंगल को, यहाँ 11:30-12 बजे होगा, जिसमें यह रखा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 48 दोनों मंगवा के 7 जजेस जो हैं उनका मुआवजा करके रिजल्ट दें। ठीक है। हमें मौजूदा रिटर्निंग अफसरों पे इतबार। बार की करारदाद के बाद कोई पिटीशन वगैरह फाइल करेंगे? जी, पहले बार की करारदाद आएगी, अगर ना मानी गई तो बार से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उससे वहाँ से आर्डर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट बार एज अ पिटीशनर आएगी जी, लाहौर हाई कोर्ट अगर मुझे वो इख्तियार दे देती है कि जी आफ्ताब भाई साहब आपने करनी है, मैं हो जाऊँगा। नहीं, मेरी ख्वाहिश होगी लाहौर हाई कोर्ट बार खुद उस पर पिटीशनर बने। जब वो बनेगी तो पूरे मुल्क की बारें आएंगी,
और इंशाल्लाह सीनियर लॉयर से मैंने रब्ता कर लिया है और उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि बाजवा साहब बिल्कुल मुल्क के अंदर अवाम के साथ मैंडेट चोरी हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये बिल्कुल एक कानूनी रास्ता है हमारे पास, इसे हमें इख्तियार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। उस दिन भी, हफ्ते वाले दिन भी हम यही बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, और पुलिस ने आफ्ताब बाजवा और अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट को वहाँ से हिरासत में लिया। और बाजवा साहब, ये आपको छोड़ा कैसे उन्होंने, ये बात एक रह गई। भाई मैं तो वहाँ थाने में था, खाना भी मिला रात को, मुझे नींद आ गई। जब मुझे नींद आ गई तो मैंने फिर मुझे आके कुछ एक पुलिस वाला आया, कहने लगा जी आप नाम बताएं। मैं क्या मुझे लेके आए तो मैं नाम का नहीं पता, ठीक है, अपनी वल्दियत भी बताएं। मैं क्यों बताऊं भाई, किस लिए बताऊं? जब मेरी गिरफ्तारी डालो, जो लेके आए उनको, जिस मुकदमे में लाए हैं उनको पता होगा मुझे क्यों लाए हैं, या मुझे बहन का रिश्ता देने के लिए पुलिस वाले लेके आए हैं। दो लिखो, मेरा नाम लिखो, जो भी लिखना है मेरा लिखो, जो लेके आया उसको नाम का भी पता है। पुलिस वालों एक जेल में रख लो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ये वो क्लब छोड़ेंगे नहीं, अदालतों में आप नहीं आना है पेशियों पे, इन सियासतदानों ने नहीं आना, आपके पीछे जो एजेंसियां वो भी नहीं कभी आई, आपने जवाब देना है। खबरदार इनके इशारों पे मत चलो, कानून के मुताबिक चलो, आइन के मुताबिक चलो, जो इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया है उसके मुताबिक चलो, गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम मत करो। हम वकला निकल पड़े हैं और हम छोड़ेंगे नहीं अब। थैंक यू सो मच सर।